तस्मै सदा नमः। ओम त्रिबद्धम 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 दूर दिखा दियो। ओम अंतस तेजो वही तेजो एक सुमन प्रभो मंगल ज्यो ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो सोदादिधायश्च प्राणश्च मुखादग्नि जायतो आरातिकं समर्पयामि नमो धूपम दीपम नैवेद्यम फलम पुष्पम इदं फलम फलम समर्पयामि नमो यहाँ चढ़ा दियो। फलम समर्पयामि नमो नित्यं समर्पयामि नमः। कार्यक्रम में अभी माल्यार्पण का जो है कार्य चल रहा है, इसमें परिवार के जन कमलाचंद विक्रमचंद जी ने माल्यार्पण कर दिया। मैं अभी उमेश चंद त्रिपाठी साहब से अनुरोध करूंगा आप भी माल्यार्पण करके शहीद का मान सम्मान करें और सच्ची श्रद्धांजलि अपनी तरफ से दें। गणेश चंद जी प्लीज आप आए माल्यार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पूर्व सैनिक संगठन के करते अध्यक्ष माननीय मणि बंजी एवं संगठन के सभी पदाधिकारी साहिबान परिवारजन एवं मित्रगण व उपस्थित देवी और सज्जनों, नॉर्थ राइट पब्लिक स्कूल के श्री प्रकाश चंद पांडे चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल लता पांडे साहब, डायरेक्टर पंडित कुमार पांडे साहब एवं महसी भट्ट साहब, सज्जनों, मैं बताना चाहूंगा कि एक देश की यही कहानी होती है। हर फौजी का दिल होता है कि ये भगवान अगर हमारी मृत्यु हो और शहीद होते हो गई, ये शहीद वाला जो मान सम्मान किसी को मिलता है। और आज जब पिथौरागढ़ को जाना जा रहा है, हम लोग को जाना पहचाना जा रहा है, यही शहीद लोग हैं। देवेंद्र चंद जैसे साहब लोग हैं जिनके देश के लिए, लेकिन 5 महार रेजिमेंट आज भी इनके साथ ही 31 साल पहले भी देवेंद्र चंद जी के साथ थी और आज भी इनके साथ में है और आने वाले टाइम पर भी 5 रेजिमेंट यहाँ पर इनके साथ में होगी। 5 महार रेजिमेंट ने अपने एक जिसो 2 हवलदार साहब को बहुत दूर अति सर्द इलाके से यहाँ पर जो है इनके मान सम्मान के लिए आज भेजा हुआ है। और हम 5 महार रेजिमेंट की बहुत ही सराहना करते हैं। आर्मी के यूनिटों में बहुत कम ऐसी यूनिटें मिलती हैं जो अपने इस प्रकार से पिछड़े हुए साथियों का, अपने शहीद साथियों का, अपने सम्मानित साथियों का जिन्होंने वीरता पदक मिला हुआ, ऐसे साथियों का जो लंबे समय तक याद करती है। आप लोग भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, गिनी चुनी यूनिटें होती हैं जो इस प्रकार से शहीद के दिनों को याद करते हैं। आज 5 महार रेजिमेंट शौर्य चक्र देवेंद्र चंद
जी के इतनी से बड़े मित्र यहाँ पर जो है आए हैं। मैं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से यहाँ पर आए हुए सब लोगों का और 5 पहाड़ रेजिमेंट का हार्दिक बधाई व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा शहीद शौर्यचंद्र देवेंद्र जी के बारे में बताना चाहूंगा। ग्राम भुंगा आठगांव शिवलिंग निवासी दौलत चंद व माता नरू देवी जी के घर में 29 नवंबर 1970 को एक होनहार बालक ने जन्म लिया। नामकरण हुआ, नाम पड़ा देवेंद्र। देवेंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का राजा या देवताओं का स्वामी। बहुत अच्छा नाम। वाकई में इन्होंने देवताओं के साथ रहना था, स्वर्ग में जाना था, तो नाम भी देवेंद्र पढ़ना ही था। आठगांव शिवलिंग से अपने पढ़ाई पूरी करने के पश्चात अपनी छोटी सी उम्र में फौजी परिवार में पालन पोषण होने की वजह से फौज का रुख कर लिया और मार्च 1991 में महार रेजिमेंट में भर्ती हो गए। अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात 5 महार रेजिमेंट में पोस्टिंग हो गए, जो कि महार रेजिमेंट के एक जाने मानी पलटन मानी जाती है 5 महार रेजिमेंट। उस समय 5 पहाड़ रेजिमेंट सोमालिया अफ्रीका में तैनात थी। देवेंद्र साहब ने यूनिट में जाकर अपनी यूनिट की रूटीन ड्यूटी को किया। इसी प्रकार से 2-2.5 साल बीत गया। आखिर एक दिन वो भी आया जिस दिन देवेंद्र जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना था। सोमालिया में 22 अगस्त 1994 को 5 पहाड़ की एक कॉन्वॉय बाले दोगल से बर्ली को जा रही थी। उस कॉन्वॉय को ड्यूटी गाड़ी में जो थी आगे से चल रही थी, उस टीम में सिपाही देवेंद्र भी शामिल थे। रास्ते मिलिटेंट ने स्कोर टाइगर को फायर किया, तो ही सिपाही देवेंद्र ने जवाब में उग्रवादी के ऊपर अनंती का पृष्ठ फैल की घोषणा कर दी। मैं फौजी साथियों को बताना चाहूँगा कि जब भी इस प्रकार से मुंबई में स्कॉट की गाड़ियाँ चलती है उसमें अटके लगती है और एक पुलिस देवेंद्र जी के छाती को भेद गया। आपको पता ही है हमारे इस छाती के आसपास में हमारे शरीर के ऐसे अंग हो जाते हैं, अंग रहते हैं जिन पर एक गोली भी लगने से आदमी बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता है। यही हादसा उसके साथ भी हुआ। और इस दौरान 5 पहाड़ की स्क्वाड टीम ने सोमाली मिलिटेंट के 10 मिलिटेंट को मार गिराया और 11 मिलिटेंट को घायल कर दिया। एक बार ताली बजती है 5 पहाड़ रेजिमेंट के लिए। इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने पाई। अगर ये और नहीं करते शायद उनकी पूरी की पूरी कार्रवाई जो है इस जहाज में आ जाती है। लेकिन होली को कुछ और ही मंजूर था इस ऑपरेशन में। 5 पहाड़ रेजिमेंट के एक जैसे 6 जवान भी अपने साथियों की रक्षा करते करते शहीद हो गए, जिनमें सिपाही देवेंद्र चंद जी भी आज ही के दिन 22 अगस्त 1994 को हमारे इस भारत माता के लिए, हमारे इस भारत देश के लिए अपने कर्तव्य को निभाते हुए सदा सदा के लिए अमर व शहीद हो गए और चलते चलते रह गए। मैं जला हुआ राग नहीं, मैं जला हुआ राग नहीं, अमर देवेंद्र हूँ जो मिट गया देश के लिए, जो मिट गया देश के लिए मैं वो शहीद हूँ। देवेंद्र जी आपको कोट कोट नमन है। धन्य है भारत माता, धन्य है भारत माँ और धन्य है आपके वीर सपूत जो हंसते हंसते अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं। जिस समय देवेंद्र जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था उस वक्त उनकी सर्विस आज 3.5 साल और उनकी उम्र मात्र 24 साल। आजकल के बच्चों को देखेंगे
तो 24 साल में उनकी हंसने खेलने की उम्र होती है, लेकिन उन्होंने 24 साल के अंदर ही हमारे देश के लिए, हमारे देश के कर्तव्य को उल्टा रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। ऐसे वीर सपूत हमारे पिथौरागढ़ व देश से पैदा हुए हैं, जिनके इस छोटी सी उम्र में इस प्रकार का साहसिक पराक्रम से हमारे खुद की, हमारी पिथौरागढ़ की, हमारे उत्तराखंड की और हमारे देश की पहचान होती है। शहीद देवेंद्र जी की वीरता, साहस और बलिदान को देखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसको अच्छा बोले या बुरा बोले, जिस समय ये शहीद हुए थे उस समय ये अविवाहित थे, क्योंकि 24 साल की उम्र छोटी ही होती है। शायद घर में इस प्रकार से प्रस्ताव चल रहे होंगे, लेकिन ये अविवाहित थे उस समय। शहीद देवेंद्र शौर्य चक्र जी, हम आपके वीरता, साहस, बलिदान को कोट नमन करते हैं। आप अमर हैं और हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। आपके बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको हम हमेशा अपना आदर्श मानते हैं, याद करते रहेंगे समय समय पर, और आपकी पुण्यतिथि पर आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे। दिव्य सज्जनों, मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं बोला कि समय समय पर आपको याद करते रहेंगे। पिछले साल के जब पुण्यतिथि में हम आए थे तो यहाँ पर मिट्टी थी, कीचड़ हो रहा था। कुछ दिन पूर्व सैनिक संगठन ने अनाउंस किया था कि आने वाले पुण्यतिथि तक हम इसकी हालत अच्छी कर देंगे करके। फिर यहाँ पर खुद 1 कट्टा सीमेंट, 4 कट्टा रेत, मिस्त्री लाके इसमें ये फर्श डाला गया, चारों तरफ फूल लगाए गए। आप गली देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है मिस्त्री बुलाकर वेल्डिंग, गाड़ी वाले ने वेल्डिंग तोड़ा हुआ था, उस वेल्डिंग को भी हमने ठीक किया था। अभी जो है पेंटिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। कि यही शौर्य स्थल नहीं, और भी जिले के जितने भी शौर्य स्थल हैं, हम 3 महीने 6 महीने एक बार जो है दिन निकालते हैं। उस दिन सभी जगह पर जो है पूर्व सैनिक जाकर और साफ सफाई करते हैं। और हम आज इनके पुण्यतिथि पर भी नहीं, आगे पीछे भी इनको याद करते रहे। क्या यहाँ पर मेंटेनेंस है, और पूरी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन ने अपने हाथ में ले रखी है, और हम ये आगे भी इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे। मैं अभी सूबेदार गिरीश सिंह साहब 5 महर साहब से अनुरोध करता हूँ कि साहब प्लीज आप मंच में आए और यहाँ से आज अपने शब्दों से शहीद देवेंद्र साहब को अपने श्रद्धा अर्पित करें। माननीय गिरीश सिंह साहब। आदरणीय हमारे पूर्व संगठन के साहब लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, और विशिष्ट राजनीति के बहादुर जवान और 5 मार बॉर्डर से के ये बहादुर जवान और अक्सर भी जवान जो भी यहाँ पर आए, मैं उनका बहुत बहुत आभारी करता हूँ। वैसे ही नॉर्थ स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि सिपाही देवेंद्र चंद्र सूर्य चक्र जो हमारी 5 मार बॉर्डर में सेवारत थे, सन 1993 में हमारी पलटन 20 स्टेशन से उठकर सोमालिया में गई थी, जहां पर हमें टास्क मिला था कि सोमालिया के जो टेररिस्ट हैं, जिन गांवों में वो दहशत फैला रहे हुए हैं, उसका टास्क था कि उनसे लड़ें और अपनी वीरता को हासिल करें। उसमें हमारी एक कानवाई जो कि हमारे बेस कैंप से कहीं बाहर जा रही थी पेट्रोलिंग गश्त करते हुए, जिसमें हमारे एक लाइट भटकल और 3 बड़े भटकल थे, जिसमें लाइट भटकल में एक सूबेदार साहब गंगाराम साहब जो जोधपुर में रहते थे, और 4 जवान और उनके साथ थे उस गाड़ी पर। ये गाड़ी के आगे, कानवाई के आगे प्रोटेक्शन करते हुए चल रहे थे। तभी सोमालिया के आतंकवादी ने एक झाड़ियों के बीच में घात लगाकर अम्बुश लगाया हुआ था, जिस अम्बुश में उन्होंने हमारी कानवाई के ऊपर अंधाधुंध फायर किया।
फैरी जवाब में हमारी कानवाई जो ट्रूप्स गाड़ी आगे चल रही थी उन्होंने भी फायर किया, जिसमें हमारे एक जेशो साहब 4 जवानों को बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन्होंने अपनी ट्रूप्स की हिफाजत करने के लिए इन्होंने भी अंधाधुंध फायर किया उग्रवादी के ऊपर, जिसमें 10 से 12 उग्रवादी वहीं पर डेथ हो गए थे और 10 से 12 उग्रवादी घायल हो गए थे। इसमें देवेंद्र चंद जी भी थे हमारे, जिनके बाएं हाथ में भी बताया था कि चोट लग गई थी गोली से, उनका हाथ टूट गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपनी राइट हैंड से फायर करते हुए अमन जी का भ्रष्ट फायर करते हुए और उग्रवादी पर काफ़ी भारी मात्रा में फायर किया, जिसे ये भारत के वीर गति को प्राप्त हो गई और इनको मरणोपरांत सूर्य चक्र से प्रोत्साहित किया गया। और बाकी ये जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी रहे, हमारी दुआ यही है कि भाई मार्गदर्शन को याद करते रहे और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये जहाँ पर भी रहें सुखी रहें और भगवान हमें सब हमारी इनके साथ हमेशा यही सत्ता मिली रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश साहब। मैं अभी सिख राजनीति के यामन खान साहब नायबदार साहब से अनुरोध करता हूँ साहब आप आए और धन्यवाद। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे सैनिकों को याद कर रहे हैं। आज हमारे सैनिक जो देहांत हो गया था, शहीद हुए थे, उनके उपलक्ष्य में भूतपूर्व सैनिक ने यहाँ पर प्रोग्राम करके और अपने ज़िले का नाम रोशन किया, साथ ही देश के बहुत सारे बहादुर जवान जो शहीद हुए उनका भी नाम रोशन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अभी साहब रीत का प्रोग्राम मैं अभी 5 बार रेजिमेंट के गिरीश साहब, अब रीत आएंगे साहब, सरदार गिरीश साहब आए हैं। सूबेदार गिरीश सिंह साहब 5 बार रेजिमेंट जो कि बहुत दूर पोस्टिंग है, वहाँ से आए हुए हैं। यूनिट ने भेज रखा है अपने वीर शहीद को याद करने के लिए। इस प्रकार से जो है साहब 5 बार रेजिमेंट की तरफ से रीत अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार गिरीश साहब। मैं अभी सिख राजनीति के नायकदार साकिर अली को सिख राजनीति की तरफ से और पूरा भारत की सेना की तरफ से आप रिप्रेजेंट या रीत आज शहीद देवेंद्र शौर्य चक्र जी को अर्पित कर रहे हैं। ये हमारे देश की शान है, हमारे भारत की सेना की शान है। हम कभी इस प्रकार से अपने शहीद साथी को भूलते नहीं हैं। शौर्य चक्र हटा देते हैं, हम उसमें रखते रहो ना, हटानी वो भी नहीं है। पुलिस की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की पुलिस की तरफ से रीत अर्पित कर आज सती सज्जनाने दे रहे हैं। ये उत्तराखंड पुलिस की महानता है। इस प्रकार से मैं अभी हमारे पूर्व सैनिक संगठन के सूबेदार मेजर जगदीश चंद साहब महार रेजिमेंट से अनुरोध करता हूँ। जगदीश साहब आगे, जगदीश साहब प्लीज। महार रेजिमेंट सूबेदार मेजर जगदीश चंद साहब के द्वारा आज पूर्व सैनिक महार रेजिमेंट के द्वारा इस प्रकार से अपने साथी को याद किया जा रहा है। जैसे कि मैं पहले भी बोला था, हम अपने साथी को सर्विस के दौरान भी, सर्विस के साथ भी, सर्विस के बाद भी नहीं भूलते हैं। तो जगदीश चंद साहब बहुत बहुत धन्यवाद। की तरह सूबेदार मेजर राजेंद्र चोरा साहब इस क्षेत्र के संयोजक हैं। काफी बढ़ चढ़कर आपका संगठन के प्रति काम रहता है। जहाँ पर भी कोई काम समझ में नहीं आता है, हम साहब से पूछते हैं।
साहब सेना मेडल सुल्तान राय थोड़ा सा नॉर्थ लाइट पब्लिक स्कूल आज बैंड स्कूल के बैंड के साथ यहाँ पर लाए हैं। हम पूरा सैनिक संगठन साहब के आभारी हैं और साहब अभी रीत अर्पित करके सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे गठके अध्यक्ष महोदय जिनका मार्गदर्शन हमेशा पूर्व सैनिक संगठन को मिलता रहता है और आज अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाया वीरों ने, कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाया वीरों ने, जो शुरू हुई सन 57 में, जो शुरू हुई सन 57 में, सन 47 तक शुरू रही। मारे गए अंग्रेज कहीं, वीरों की रक्त की नदी बही, मजबूत किया एक बार तालियां हो यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाया वीरों ने, देश के रक्षा के खातिर थी रानी ने तलवार उठाई, देश के रक्षा के खातिर थी रानी ने तलवार उठाई। पीठ पर बांधा अदालत को, पर जंग में ना थी पीठ दिखाई, कुछ ऐसे हुई थी शहीद की जैसे त्यागे हैं प्राण रणवीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाया वीरों ने। उधम सिंह और मदनलाल, उधम सिंह और मदनलाल ने खूबी नाम कमाया था, घुसकर लंदन में अंग्रेजों का उनका अंजाम दिखाया था। जो मातृभूमि से प्यार किया जैसे खुदा से किया फकीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाया वीरों ने। जोश ही जोश भरा था लहू में, जोश ही जोश भरा था लहू में, मजबूत शरीर बनाया था, हालत पतली कर दी थी अंग्रेजों को खूब डराया था। आजाद जो था आजाद रहा, ना पकड़ा गया जंजीरों में। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाया वीरों ने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी पर जब झूले, बजा बिल्कुल फिर आजादी का, हृदय में सबके उठे शोले। लोगों के खूब से डर कर ही उन्हें जलाया सतलुज के तीरों में। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाया वीरों ने। हे कर मुझे उन वीरों पर, भारत माँ के जो बेटे हैं, हे कर मुझे उन वीरों पर, भारत माँ के जो बेटे हैं, ये जान से प्यारा वतन है, शिक्षा इस बात की देते हैं, इसी आजादी के खातिर दी है जान देश के हीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाया वीरों ने। सोचते हैं कि यार कल के दिन हमारे देशभक्ति के लिए कौन बहेगा करके, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मास्टर वेदांत जैसे बच्चे अभी जो है हमारे बीच पैदा हो रहे हैं। मैं इनके माता पिता को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे संस्कार अपने बच्चों में दिए हुए हैं। और यही उम्र भी होती है जिस चीज को तुम सिखाना चाहते हो। आप ये बोलोगे कि 18-20 साल के बाद किसी के ऊपर कुछ सिखाया जाना तो बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही नॉर्थ राइट पब्लिक स्कूल के चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब और इसके जो क्लास टीचर हैं और पूरा स्टाफ है, जिन्होंने इस प्रकार से इसको विद्या दे रखी है, इतना कॉन्फिडेंस इसको दे रखा है। एक छोटा सा बच्चा इतने बड़ी पब्लिक के साथ बड़े हाव भाव से, बड़े निर्भीक होकर ये देशभक्ति का रस इसने जो यहाँ पर सुनाया, इसके लिए नॉर्थ राइट पब्लिक स्कूल के लिए एक ताली और वेदांत और के परिवार के लिए जोरदार एक ताली आनी चाहिए। मैं अभी अनुरोध करूंगा मनीषा पांडे जी, प्लीज आप आए और अपने स्कूल की छोटी सी बच्ची, इसके लिए जोरदार तालियां। सुप्रभात, मेरा नाम मनस्वी पांडे है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का शीर्षक है वीर तुम बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हाथ में ध्वज रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो,
सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। रात हो या रात हो, संग हो न साथ हो। रात हो या रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण लिए हुए। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनुष्य पांडे जी। हमारे बीच में है नॉर्थ नाइट पब्लिक स्कूल की एक और बच्ची मिस काव्या, जो अपने बच्चों से आपको कुछ सुनाने जा रही है। अभी काव्या जी अभी आप सुनाएंगे आपके सामने। उत्तरम यक्षमुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतत भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे भारत कहते हैं और यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। नमस्कार यहाँ उपस्थित महानुभाव, मैं काला दरमोड़ा नॉर्थ राइट पब्लिक स्कूल से कक्षा 7 से आज आप सभी के सामने उन वीरों के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी। उन वीरों के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आजादी का असली मतलब वो ही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में आजादी कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलियां ही टोलियां उमड़ आती थी और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली महिला जब घर के हालात ऐसे हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता चला नहीं कब सारे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे हालात पैदा होने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र में लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, क्योंकि देश उस समय ये सब मांगता था। किंतु आज देश रोज बलिदान नहीं मांगता, रोज फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे तो वो ही सबसे बड़ा देशभक्त है और ये ही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंगना देशभक्ति है, और यदि आप कहें कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा पकड़ लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो लड़का ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब वो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या वो उसकी देशभक्ति है? जी नहीं, वो उसकी पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि न
न मस्जिद को जाते हैं न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, कायदे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी, ये कब्रिस्तान तेरा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने ही इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सबसे बड़ी देशभक्ति और यही है सबसे बड़ा राष्ट्र। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि ना ये सरकार मेरी, ना ये रब मेरा, ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत। 1-1.5 साल के बच्चे को, लड़की को छोड़ के चले गए पापा। हमने देखा है छोटे छोटे 2 बच्चों को, 1-1.5 साल 2-3 साल के बच्चों को छोड़ के चले गए पापा। उस घर की क्या बीतनी है, आपने अपने शब्दों में यहाँ पर जो है पिरोया है कि साहब आपके लिए तो एक आदमी गया है, हमारे तो घर का खाना ही छूट गया है। साहब व्हाट्सएप में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। अभी चाय की दुकान पर चौराहे में आपस में लड़ जाएंगे। क्या इस प्रकार के देशभक्ति की बातें अपने बच्चों को कोई सिखाता है? अगर इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को देशभक्ति की अगर बातें हम बताएं तो हमें कभी चिंता नहीं होगी कि बाहरी मुल्क हम पर आक्रमण करेगा, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारा हर बच्चा देशभक्ति से ओत-प्रोत है। साथ ही काव्या जी आपने अपने बातों से ये भी पिरोया कि आजकल ऐसे भी लोग हैं जो केवल अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, उनके लिए ही लड़ते रहते हैं। उनको किसी समाज और देश से जो है कोई लेना देना नहीं होता है। और मैं काव्या जी और उनके परिवार, साथ ही नॉर्थ राइट स्कूल के चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, पूरा स्टाफ, इसकी क्लास टीचर, इनको कोटि नमन करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों में इस प्रकार की देशभक्ति की भावनाएं, और वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बाय हार्ट जो है उनको इस प्रकार की चीजें सिखाई हुई है। आज हमको पता चला कि नॉर्थ राइट का जो स्कूल का जो नाम है, नाम के साथ साथ में आपका काम भी बहुत अच्छा है। आप वाकई में जो है बधाई के पात्र हैं। मैं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से आपको लाख लाख बधाई देता हूं। मैं अभी अनुरोध करता हूं कि जो तीनों बच्चे यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया था, तीनों बच्चे यहाँ पर आए। देशभक्ति से, इनकी ओत-प्रोत देशभक्ति से बहुत ही प्रभावित हो गया हूँ। और ऐसे बच्चे हर परिवार से होने चाहिए, ऐसे बच्चे हर स्कूल से होने चाहिए, ऐसे बच्चे जो माँ बापों का नाम ऊंचा करते हैं, और हर घर से होने चाहिए, हर घर से होने चाहिए, हर घर से होने चाहिए। अभी इनके साथ ही जो है संगठन के हमारे कर्मठ सदस्य माननीय देवेंद्र दिगारी साहब से अनुरोध करता हूँ कि साहब आप आए और एक संगठन का स्मृति चिन्ह नॉर्थ राइट पब्लिक स्कूल को देकर स्कूल का सम्मान करें। माननीय अधिकारी साहब। नॉर्थ राइट स्कूल के प्यारे बच्चे और रेजिमेंट ने अपना मेडल जो है इस शहीद परिवार के विक्रम चंद जी, श्रीमती कमला चंद जी, जो कि इनके भाई और भाभी हैं, और परिवार के लिए जो है भेज रखा है। मैंने अपने वीर शहीद को आज
35 साल बाद भी नहीं भूला है। जिस प्रकार से वो यूनिट में रहते मान सम्मान देते थे और जिस प्रकार से उसके देते आ रहे हैं, और ये एक मानी जानी यूनिटों में एक है जो इस प्रकार से अपने शहीदों का देखभाल करते हैं। चालू ही सकाळ भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। आज एक ऐसा स्थल, एक ऐसे प्रेरणा स्थल पे हम लोग खड़े हैं जहाँ पे जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों तक ये मैसेज हम लोग दे सकें कि देश प्रेम के लिए, जैसे बच्चे ने भी शायद हम लोग कुछ बताने या सिखाने आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज इन बच्चों को सुन के हमें कुछ सीखने को मिला है। हम कुछ जान पाए इन बच्चों की जो हम अपने भविष्य को देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि आज हमारा भविष्य कैसा होगा, तो इन बच्चों ने दिखा दिया कि हाँ शायद हमारा भविष्य शायद हम लोग बहुत बेहतर हाथों में हम समर्पित करेंगे। ऐसे पुण्यतिथि पर जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आज यूनिट द्वारा यहाँ पे आके ऐसे शहीद को नमन किया, क्योंकि शहीद होना एक इतिहास को संरक्षित करना होता है। और हमारे चीजों में जो चीज होती है, एक अपना इतिहास होती है और एक परंपराएं होती है। ऐसे इतिहास को, ऐसे गौरवमयी इतिहास को जब हम लोग संरक्षित करते हैं, ऐसे वीरों को हम लोग याद करते हैं और इनसे एक प्रेरणा लेते हैं। और जो हमारी परंपराएं हैं, जहाँ पे इस देवभूमि, इस मिट्टी की परंपरा रही है अपने देश में बलिदान होने की, तो आज से 356 ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। अगर ये आंकड़ा गिना जाए तो बहुत लंबी लाइन होती है साहब। और ये छोटे से जनपद में 356 जहाँ पे शहीद हैं, हम उनको संरक्षित कर सकें, उनके इतिहास को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकें, तो इसका मतलब कि हम अपने परंपराओं को समृद्ध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग एक परिपक्वता दे रहे हैं अपने देश के लिए, अपने सीमांत जनपद के लिए। तो आज ऐसे गौरवमयी दिन पर जहाँ पे सभी लोग आए, माया से साहब लोग यहाँ पे आए हैं, राजनीति के साहब लोग यहाँ पे आए हैं, एक्टिव सर्विस के लोग यहाँ पे हैं, रिटायरमेंट के साहब लोग यहाँ पे हैं, और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि शायद हम अपने इस बलिदान को, अपने इतिहास को अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं। और बहुत गौरवमयी ये दिन है। साथ ही जितने भी यहाँ पे स्कूल के प्रबंधक है, नॉर्थ राइट पब्लिक स्कूल, जिन्होंने यहाँ पे इतना सुंदर ये कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित करने में हमें सहयोग किया। और ये एक ऐसी लॉ होगी जो आपके माध्यम से शायद बहुत दूर तक जाएगी। ये चीजें एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए, एक दूसरे को याद करने के लिए ये चीजें बहुत आज का दिन इतिहास में आज संरक्षित किया जाएगा। और इसी संरक्षण को देने के लिए जनपद में पहली बार पूर्व सैनिक संगठन ने, जितने हमारे बलिदानी हैं, जितने हमारे बलिदानी हैं, जितने अचीवर हैं, हम लोगों ने एक वेब पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च की है। कल इसका इनॉग्रेशन होना है, जिसमें कमांडर साहब इसमें आ रहे हैं। तो वो ऐसा एक इतिहास होगा जिसमें आप एक क्लिक में, आजकल क्योंकि मीडिया का जमाना है, डिजिटल का युग है, हर कोई बच्चा आज कहीं ना कहीं इंटरेक्ट है मोबाइल से, तो आप अपने इतिहास को एक मोबाइल में एक क्लिक करके आप पूरा जान सकेंगे कि इस गौरवमयी जनपद पिथौरागढ़ का इतिहास क्या रहा है, सैन्य परंपराएं क्या रही है। तो हम लोगों लगातार प्रयासरत हैं और आप सभी से इसी प्रकार सहयोग की हम लोग अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो आपने इस गौरवमयी दिन को एक सुंदरता यहाँ पे प्रदान की। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बात जो है जयकारा होगा साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, शहीद देवेंद्र सिंह जी अमर है, शहीद देवेंद्र सिंह जी अमर है, शहीद देवेंद्र सिंह जी अमर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत धन्यवाद। साहिबान, चाय पानी की व्यवस्था की गई, इसका आनंद लें। ध्यान रहे कि रोड भी बाधित नहीं होना चाहिए।